अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप क्रिकेट पसूरी का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं और आज हमारे साथ अली आफ्ताब सईद मौजूद नहीं है। ज़िंदा हैं वो, लेकिन आज वो आ नहीं सके। और हम तो उनको रीच ही नहीं कर पा रहे, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रीच नहीं कर पा रहे। और हम एक आज तरह मुझे से चाय भी नहीं मिली। चाय भी नहीं मिली। हाय अल्लाह, मैंने किसी को पूछा भी नहीं कि चाय बना के दे दो, मतलब हाथ हो गई है वैसे। बस मैं नाराज़ हूँ, अब मैं नहीं। नहीं, हम आपके लिए चाय बनवाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा सदमे में, एक ते संडे दा सदमा नहीं मुकदा पिया मिस्टर रेहान। मिस्टर रेहान हाय अल्लाह, किथे मंजी किथे डावा मैं अपने गमा दी। इस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं थी मोटरवे पे, मेरे सामने थे 3 फ़ोन, 3 डिफरेंट डाटा कनेक्शंस के ऊपर कि किसी तरह कोई ऐप चल जाए। फिर भी क्रिक इन्फो ही मैनू रिफ्रेश करना पिया और एंड में जो हुआ साढ़े नाल चंगा नहीं हो क्रिक इन्फो को पहले तो ये शो स्पॉन्सर करना चाहिए। रहा। ओके, मैंने उनका नाम ले लिया, ठीक है। प्लग किया। हाँ लेकिन रेहान, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ इश्यूज कि एने चीटिंग की थी, ओदे नाल मिलिया होया सी, कोहली ने ए कीता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्पाइट के गम बहुत ज्यादा है, कोहली बहुत खूबसूरत खेला है। देखें, आई थिंक एक उस्मान समीउद्दीन ने एक बहुत कमाल ट्वीट की हुई थी कि हम लोग पिछले वर्ल्ड कप में वो शाहीन की जो 2 बॉलें थी जी उसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। हाँ और उसमें से पिक आउट करना है कि कौन सी बॉल बेहतर है, उसमें लोगों की आर्ग्यूमेंट रहेगी कि यार शायद शर्मा वाली बॉल बेहतर थी, शायद केएल राहुल वाली बॉल बेहतर बिल्कुल। थी। समटाइम्स अ बैटर डज समथिंग सिमिलर। तो जो कोहली ने अगेंस्ट हारिस रऊफ किया, वो जो पहला स्ट्रेट का छक्का और फिर वो जो लेग पे फ्लिक है, वो दोनों शॉट्स आर अनबिलीवेबल शॉट्स। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो क्रिकविज का एक डेटाबेस है, उसमें फ्रेडी वाइल्ड ने किया हुआ था कि द चांसेस ऑफ दैट बॉल गोइंग फॉर अ 6 वर 0.00005%। ठीक है, एंड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल शॉट्स यू विल एवर सी। तो क्रिटिकल लोग काफी हुए हारिस के ऊपर कि 28 चाहिए था और ही कुड हैव बॉल्ड अ यॉर्कर व्हाटएवर। स्लोअर बॉल उसकी काम की है, पिछले 2 साल से काम कर रही है, तो स्लोअर बॉल बिल्कुल ठीक थी। मे बी द सेकंड बॉल कुड हैव बीन अ वाइड यॉर्कर, ठीक है, मे बी। बट दैट्स अगेन हाइंडसाइट, दैट्स अगेन समटाइम्स आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी चीजें होती हैं उस पर आपको कहना चाहिए कि यार ये बहुत प्लेयर है, बहुत प्लेयर जो है। कि सारी इंडिया की टीम को कहना चाहिए था व्हेन शाहीन डिड दैट अगेंस्ट हिम। यस, ठीक Sometimes है it's ना। just the player, the genius of the player या standing out in some particular moments. दूसरा, नो बॉल का सारे सवाल पूछेंगे, वो नो बॉल थी। हाँ, वो वो थी। नो, ये मैंने पूछना था कि वो थी कि नहीं थी, क्योंकि रोना उसी पे पड़ गया था। नहीं सी, गलत सी, चीटिंग सी। अगर वो नो बॉल ना भी होती रेहान, फिर भी अगर कोई वहां पे उससे छिक्का पड़ जाता, कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था ना। देखिए, मैं तो इसमें बहुत सिंपल बात करूंगा कि रिजल्ट जो भी होता है मैचेस का, मेरा फुटबॉल के साथ भी एक इख्तलाफ है कि कंसिस्टेंसी, कि अगर सेम चीज 6 दफा हो और 6 की 6 दफा सेम डिसीजन हो तो कोई मसला नहीं है और दोनों टीम्स के लिए फेयर हो, इक्वल हो। अच्छा, जो नो बॉल है ना, उसके ऊपर तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस कि इंडिया छक्का मार लेता, रिगार्डलेस पाकिस्तान मैच जीत जाता, आपके पास हॉका या आपके पास बॉल ट्रैकिंग है, आप प्लीज खुदा का वास्ते, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास, उसको इस्तेमाल क्यों करें। नहीं करते? ठीक है, मेरा भी यही सवाल है की मसला ही कि क्यों नहीं करते? हुन जो तो आप गाला पैंदिया भी दूसरी चीज ये है कि वो बॉल इस तरह आ रही है, द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज इन फ्रंट ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, अब वो जब आप स्टिल पिक्चर देखेंगे, आधे लोग कहेंगे कि नो बॉल है, आधे लोग कहेंगे नो बॉल नहीं है। जी। ये आर्ग्यूमेंट होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज बॉल ट्रैकिंग है आपके पास, तो कर लो यूज। ए बी, जो लोग कह रहे हैं कि जी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के ऊपर और जो लॉ वगैरह वो सारा जो वो है कि स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर जहाँ पे बॉल आती है, अगर वेस्ट हाई के ऊपर से गुजर रही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि हम जो है, आई थिंक जिस प्लेनेट पे हम ये मैच खेल रहे हैं उसका नाम अर्थ है, उधर ना ग्रेविटी है, तो बॉल ने इस तरह आना है, वो इस तरह नहीं जा सकती। ठीक है, ए बी, अगेन अगर आप बॉल ट्रैकिंग यूज कर लेते तो अगर नो बॉल भी देनी थी उस पर भी कोई आर्गुमेंट ना होती, नो बॉल नहीं भी थी उस पर भी कोई आर्गुमेंट ना होती। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ द मैच, इस तरह के इंसिडेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप नहीं करते, तो इसका मतलब है आपको मजा आता। हाँ, आप मतलब सारे इस वक्त जो है ना वो चीजें लेने के चक्रों में थे। देखो, जब हम, खैर बैटिंग पे तो मैं जा ही नहीं ना पाती। बैटिंग में आई थिंक मैं मिडल ऑर्डर डिस्कस करके ना, मेरे आंखों में सिर्फ आंसू आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब इफ्तिखार क्या करे हाँ, और इफ्तिखार क्या करे, मतलब बाकी सबको वो बोलना चाहिए इफ्तिखार वाज फिनोमिनल। ठीक है, एब्सोल्युटली ही कुडंट हैव डन एनीथिंग एल्स और एनीथिंग बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप वो चाचा चाचा जो कहते हैं ना, मैंने हुन चाचा कहना बंद कर देता है, अब मैं खाली इफ्ती कहती हूँ, बिकॉज हीरोइक था वो खेलना उनका।
जहाँ बॉलिंग की बात आती है तो जो इनिशियल विकेट्स वगैरह नहीं वो भी साढ़े ही बॉलर्स हैं, बट द अटैक, द रिलेंटलेस अटैक ऑन नवाज वाज अनकॉल्ड फॉर एज पर। मेरा तो ये इसमें है कि मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि तुम मैच से पहले मैचअप्स की बात कर रहे थे कि जी नवाज का बड़ा अच्छा मैचअप है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये क्यों हुआ? अच्छा, मैचअप्स का ये मतलब नहीं होता कि एक तो हर रोज वो हो जाएंगे। मैचअप का मतलब है कि एक चीज 4 दफा आप अटेम्प्ट करेंगे, 3 दफा सक्सेसफुल होगी, 1 दफा अनसक्सेसफुल होगी, तो प्रोबेबिलिटी, मैचअप्स आर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। ए बी नवाज, बोथ कोहली, पांड्या एंड whoever in their middle order plays left arm spin, वो पहले 12-13 बॉलें लेफ्ट आर्म की स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। once they've played 12-13 balls, तो any type of bowler they will attack them, ठीक है, given the situation as well। अब हुआ क्या, नवाज के पहले 2 ओवर में उसको मार नहीं पड़ी, तीसरे ओवर में उसको पड़ गई, चौथे ओवर में आई थिंक बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि क्यों 20वां ओवर करवाया, क्यों ये किया। आई थिंक बाबर वाजंट रॉन्ग इन दैट, ठीक है। मेरी नजर में सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो सकती थी। जब अक्षर पटेल बैटिंग करने हैं, उनको भेजा इसलिए गया कि शादाब बॉल ब्रिंग्स द बॉल बैक इन टू द लेफ्ट हैंडर एंड आल्सो नवाज इज बॉलिंग। उस टाइम पे 7वां ओवर अगर आप इफ्तिखार को देते तो आपका 1 ओवर की बचत हो जाती है वहां पर। वो इज दी ओनली पॉइंट, और वो भी हम हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं। वो वुड हैव वर्कड, वुडंट हैव वर्कड, या वो हाइंडसाइट है ना। हाँ। तो या ऑब्वियसली आपको अपने एरर से लर्न करना चाहिए। मैं तो पहले दिन से जब से हम ये शो कर रहे हैं, मेरा एक दूसरा शो है स्पोर्ट्स लाउंज, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि उन्होंने भी हमें पैसे देने चाहिए, यहाँ पे आपका नाम मेंशन हो रहा है, तो मुझे भी देने चाहिए। अच्छा, खैर वो जो है, आप मुझे ये बताएं कि 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स बेस्ट अटैक बनता है। T20 की एवोल्यूशन क्रिकेट की ऐसी होगी कि अब आप देखेंगे कि हर टीम जो है वो 6 बॉलर्स यूज कर रही होगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अब अक्सर क्या होता है कि आपने 1 ओवर 6 बॉलर हैं, आपको 5 बॉलर आपके टॉप क्लास बॉलर हैं, एक छठा बॉलर है आपका। अक्सर ये होता है कि टीमें जो हैं वो 5 के 5 ओवर कराती है, छठे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आप देखेंगे वो छठा ओवर करवाएगा ही करवाएगा, बिकॉज यू आर थिंकिंग इफ वन ऑफ माई बॉलर्स इज हैविंग एन ऑफ डे, तो मैंने उसको किस तरह बचाना है। तो वो अगर 1 ओवर भी आप कहीं से निकाल लेते हैं ना, इट इज गोल्ड। एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर स्पिन का रिकॉर्ड अच्छा ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2-2.5 साल के अंदर T20s में। लेकिन बिग बैश होती है जनवरी में, दिसंबर के एंड में, तब पिचेस ड्राई होती हैं, इतना मॉइस्चर नहीं होता, इतनी सीम और स्विंग नहीं मिलती जितनी इस वक्त फास्ट बॉलर्स को मिल रही है। दिस इज अर्ली समर इन ऑस्ट्रेलिया and because of the weather conditions, overcast conditions as well, pacers are getting more out of the pitches than the spinners are. तो ये चीजें फैक्टर्स प्ले इन करते हैं। दैट इज व्हाई आई विल ऑलवेज बी एन एडवोकेट ऑफ प्लेइंग 4 पेसर्स। टेक नोट्स इफ यू हैवंट टेकन नोट्स, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किस दी गल हो रही है इत्थे। बट खैर मैं ना आप लोग जो ये जालिमाना, एक तो मैं ये नवाज की भी बात हो रही थी, फिर उसके बाद वो भी शाहीन फॉर्म में नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि इसको रश अप किया गया है ये वो। आई डोंट थिंक सो कि टूटे हुए गोडे के साथ वो खुद भी ये रिस्क लेना चाहेगा टू बी रश्ड इनटू अ मैच। आई थिंक देयर आर 2 फैक्टर्स टू दिस। एक तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि when it was announced कि शाहीन might be fit for the India match, पाकिस्तान में ऐसे जश्न मनाया गया जिस तरह ईद आ रही है। फिर उसने बॉलिंग करवाई उसने, तो एकदम आपने कह दिया कि जी ये तो फिट ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हमने इस शो पे भी बात की थी कि काफी दफा सिर्फ बॉलर की रेपुटेशन के ऊपर ना बैटर जो है ना वो उस तरह नहीं खेलता। जो उसका पहला ओवर है टू KL राहुल एंड शर्मा एंड देन हिज सेकंड ओवर एज वेल, they're not even trying to hit him. He's bowling full tosses and they're worried. Yeah. KL Rahul almost chips it straight back at him. ठीक है, तो ट्रॉमा है ना जिंदगी तो का। वो तो एक तो मुझे लगता था कि इंडिया अगेंस्ट वो खेलेगा ही खेलेगा। हाँ। दूसरी चीज ये है कि कोई भी बॉलर, मैं सबको बताता चलूं, कोई भी बॉलर इंजरी के बाद आया तो उसको टाइम लगता है। मैच प्रैक्टिस होगी तो वो बेहतर होगा। ये उसका पहला कंपेटिटिव मैच था। वार्म अप मैचेस आर नॉट कंपेटिटिव मैचेस, सो द मोर कंपेटिटिव मैचेस ही विल प्ले द बेटर ही विल गेट। सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ दिस। अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए तो फिर पूरा वर्ल्ड कप ना खिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि शाहीन वर्ल्ड कप खेले तो शाहीन को मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसको मैचेस, ये वाला मैच, जिम्बाब्वे वाला मैच, आगे जो मैचेस हैं वो सारे मैचेस आप खिलाएं। दूसरी चीज, आई ऑल्सो थिंक ही इज लिटिल रश्ड बैक, बट उसमें उसकी अपनी भी एफर्ट है, वो खुद भी चाहता है खेलना। ऑब्वियसली
He's at the peak of his career. Exactly. For the longest time, even जब ये इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं भी हो रहे थे, इवन PSL की हद तक भी ये कहते थे, हम कहते थे कि यार इसको थोड़ा ना किसी मैच में रेस्ट दे दो, तो वो कहते थे नहीं कि नहीं, he wants to play, ठीक है, अब उसका इतना जोश है कि उसको है कि नहीं मैं खेलता रहूंगा। देखिए फाइनल कॉल इस तरह के सिनेरियो के अंदर हमेशा once the physio says कि आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर हो, तो the final call is always the players. फिर ठीक आप है, पे समझ, अगर उसको लग रहा था तो वो खेल रहा था, उतने पीछे तो ना पाओ। मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब बाय द वे नो फास्ट बॉलर एवर, मैंने जितना क्रिकेट में काम किया, इज नेवर 100% फिट। कोई ना कोई निकल कैरी कर रहा होता है, कोई ना कोई इंजरी होती है, लेकिन फिजियो आपको बताता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, इसके ऊपर ये खेल सकता है, देयर इज अ फिटनेस टेस्ट एंड एवरीथिंग। अगर वो उससे ऊपर है देन इट्स अ प्लेयर्स कॉल। ठीक, तो आई फील कि इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेयर्स कॉल। एंड ऑल्सो फिर इसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर देन इट्स अ कोच एंड द कैप्टन्स कॉल कि मैंने इसको खिलाना है कि नहीं खिलाना। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरी नजर में कोई गलती नहीं थी उसको खिला के, मेरी नजर में गलती खिलाना सी थी ना, मतलब आप खिलाए बगैर तो आपको नहीं ना पता चलना कि वो किधर स्टैंड कर रहा है, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि एक मैच के बाद छोड़ दो, क्योंकि वो इतनी देर बाद आया थी, तो ऑल द मोर रीजन टू प्ले द फोर्थ पेसर, ऑल द मोर रीजन टू प्ले द एक्स्ट्रा बॉलर, बिकॉज ही इज अ यू डोंट नॉट श्योर इफ ही इज going to perform at 100%, तो might as well have a backup. ठीक है ना, मतलब बजाय इसके घर में यार ये जो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं कि 100% फिट है, जिमी एंडरसन को क्या लगा हुआ है, प्लास्टर है क्या है उसके साथ? वो भी देखे ना, गिने चुने वो टेस्ट मैचेस खेलता है। हाँ। अब तो टेस्ट मैचेस में भी पिक एंड चूज करने लग गए। हाँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो टूटा पजा हुआ है, नहीं, he comes in, he takes the wicket and he's just relentless. मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई फास्ट बॉलर 100% फिट हो, पावे बोले ना बोले। नहीं, मैच से पहले मैं तो आज तक नहीं देखा। डेल स्टेन थे या जितने भी थे, थोड़े बहुत निकल्स कैरी करते हैं आप, बट वो फिर आपको असेस करना है कि मैं लॉन्ग टर्म ये निकल कैरी कर सकता हूँ या मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है। दैट इज एन असेसमेंट दैट यू एंड द फिजियो नीड टू हैव एन ओपन डिस्कशन एंड ओपन कन्वर्सेशन एंड देन डिसाइड। सही। अच्छा, यहाँ पे ना पांड्या, ठीक है, फैंटास्टिक, एंड आई जस्ट हेट टू से दिस कि हाउ गुड ही इज। उधर ना वो याद है, वो एक हैदर अली जब आउट हुआ तो पांड्या के मुंह पे एक स्माइल सी आई थी, ठीक है, बहुत ही स्टार्की सी वो स्माइल थी, ठीक है, और मतलब मुझे उस पर वट नहीं चढ़ा था। लोगों को वट क्यों चढ़ा है? आई मीन उससे कोई गाली नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं किया, मतलब ही ट्रैप्ड द बैट्समैन, मतलब देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ वट क्यों चढ़ा है। समटाइम्स कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं, मार्कस स्टोइनिस इज अनदर वन ऑफ देम, कि जो अगर आपकी टीम के लिए खेल रहे हो तो यू वुड लव देम, अगर वो ऑपोजिशन के लिए खेल रहे हो तो यू वोंट। ठीक है, तो आई मीन players react certain ways, they do certain things in matches, but that's all in the heat of the moment and nothing more. मतलब पांड्या ना, मतलब आज मुझे अगर ये PSL स्टार्ट में ये इंडियन प्लेयर्स भी आने लग जाए ना, मैं मर जाऊँ, मैं सामने लेट जाऊँ यहाँ पे मेट्रो पे जाके, इसको लाहौर कलंदर के अंदर लेकर आए प्लीज। अब मुझे कोई टेक्निकल ग्राउंड ना देना कि क्यों आना चाहिए उसको। नहीं, वो तो मेट्रो के आगे लेट के आपको मरने का शौक है, वो आप वैसे ही पूरा कर लें उसमें, क्योंकि ये तो वो बात हुई ना कि ए काम तो होना नहीं पता नहीं मैंने क्यों उम्मीद लगी हुई है, नहीं हो सकता, कभी-कभी लगता है कि होवेगा नहीं। वो PSL तो बहुत दूर की बात है, उनके प्लेयर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं वो तो दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलते यार। ये रूल क्यों है? अच्छा, ये मैं आई डिसएग्री विद इट। आई डिसएग्री विद इट। क्रिकेट should either be completely an open market, or it should either be a completely closed market. Exactly. You cannot have both. Yes. But because उनके IPL में इतना पैसा है, because financially वो काफी चीजें कंट्रोल करते हैं, because अपने प्लेयर्स को इतना कॉम्पेंसेट कर देते हैं कि प्लेयर्स को क्यों करना चाह रहे हैं? Why don't you want them to play for other leagues? मतलब क्या मिल रहा है? Because they feel कि अगर विराट कोहली बिग बैश में जाके खेलता है तो बिग बैश का स्टैचर, बिग बैश विल गेट द क्राउड कवरेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, whereas if Virat Kohli only plays in for an IPL team, then the brand stays with the IPL team. That's the thought process behind it. That's very insecure, by the way. That is a very insecure. I remember as in there was a time when cricket has a very funny history. So there was a time when some teams had the right to veto, by the way, rules and laws. So basically, अगर हमारे पास था? नहीं, हमारे पास नहीं था. Great. So the original 3 teams and white teams, ठीक है, तो उनके पास राइट था वीटो का, अब सब क्लियर हो गया, which is like भाई, ज्यादा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और वो ये नहीं था कि वो it was not like कोई, मैं आपको 18वीं सदी की बात बता रहा हूँ, तब काफी टीमें क्रिकेट खेलना शुरू हो चुकी थी, तो
cricket has had a very strange and weird history. The World Series of Cricket in Australia in the 80s, and every cricket board in the world opposed it. Most cricket boards. उसमें इमरान खान, जावेद मियांदाद वगैरह खेले थे, and they were stars. Viv Richards was a star there. So like the money injection and the broadcast के अंदर जितनी injection आई है वो, I think that was the start of it. World Series of Cricket plays a significant role. Then the IPL comes in, and then obviously like with time, this is why I feel कि जब आपने कुछ चीज चैलेंज करनी होती है तो आपको उसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए, ठीक है. First get yourself to, not if you're not that level, but close to that level. So for example, अगर अक्सर लोग आपको ये कह देंगे कि जी मैंने स्टारबक्स नहीं खाना, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टारबक्स से मसला है, आप उसकी मुकाबले की चीज जो उससे कम भी है ना, आप उस बना लेंगे तो लोग उधर भी चले जाएंगे. समझ रहे हैं? तो आई थिंक यू नीड always in such a market you need to be competitive to do the and Pakistan has done a fantastic job surviving without bilateral series against India. Absolutely. And financially doing really well. Surviving financially without players going to the IPL. Although yes, Pakistani players अभी भी least paid players में आते हैं और hopefully वो बेहतर होगा और they get to play different leagues and पाकिस्तान के अंदर pay raises भी होंगी. Hopefully we're heading in that direction, but it's not like you can. Pakistan is a perfect example of how you can survive. ठीक है ना, एवे नहीं सानू रेजिलिएंट कहते. वैसे मुझे इस लफ्ज़ से शदीद नफरत हो चुकी है. क्या रेजिलिएंट कौम है जी, सारा कुछ तबाह हो गया फिर हंसते मुस्कुराते वापस आ गए. नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस. नहीं, सो बेसिकली वही है ना, जो पांड्या और विराट कोहली ने उसके तीसरे ओवर में अटैक किया नवाज के, वो भी वो जो आप बात करी ना, वो चॉइस नहीं थी. दे हैड टू डू इट बिकॉज़ दे वर 45 आफ्टर 10 overs. Yes, similarly resilience is not a choice. Yeah, you just have to be because those are the circumstances. Make things happen. वैसे मतलब आप लोग अगर स्ट्राइक रेट्स और वो सारा कुछ देखें तो ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ आइसोलेशन पे देखें तो कोहली की इनिंग्स इंप्रेसिव नहीं, लेकिन भाई जहाँ से वो स्टार्ट किया और जहाँ तक वो लेके गए एंड में ना, मुझे ऐसा लगा था कि वो बॉल मेरे मुंह पे लग रही है. आपको मैं फन फैक्ट बताता हूँ. In chases, obviously जो ओपनर्स होते हैं नंबर 3 पे जो बैटिंग कर रहा होता है, अगर वो आउट ना हो और वो आखिरी 3 ओवरों में चले जाए तो उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई होता है. बट नो वन in men's international T20 cricket has scored more runs in the last 3 overs in chases than Virat Kohli, or at a higher strike rate. Giant. His strike rate in the last 3 overs while chasing is 224. His average is above 50. He scored more than 200 runs. Yes, he scored more than 200 runs. So if you don't get him out, he becomes a problem. And the basically India में भी there are a lot of criticism that Sharma, KL Rahul and Virat receive. उसमें sense है because अगर वो 20 से 30 स्कोर के दरमियान में आउट हो रहा है इस तरह की इनिंग्स खेल के, then the team is in trouble. But अगर वो उस पीरियड में नहीं आउट हो रहा तो then you are in trouble. हाँ, you are in trouble and we were in trouble because हमें काफी पड़ गई थी. इससे पहले के लोग मुझे गालियां निकालें इस बात पे कि तुम हर वक्त कोहली की इतनी क्यों चुक रही होती हो. आप लोगों को बताती चलो मुझे अनुष्का बहुत पसंद है, सिर्फ ये रीजन है, इसके अलावा नहीं है. खैर मतलब ये मेरा लव ट्रायंगल है, इसको समझने की कोशिश करें. मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथ, तो मैं क्या करूँ. अच्छा, खबर आई इंडियन कैंप से, बिकॉज पूछना तो अपनी टीम की चाह रही हूँ. उन्होंने एतराज़ किया है कि कोल्ड सैंडविचेस हमें दिए गए. व्हाट इज दिस बिहेवियर? कुड इट बी रोहित शर्मा येट अगेन? क्योंकि उनके खाने के सारे मसले रोहित शर्मा को ही होते हैं. तो कुड इट बी क्या, कैसे, वैसे कौन होगा पता नहीं. मैं एक और बंदे को भी जानता हूँ जिसको बड़ा मसला है इन चीज़ों से. है एक बंदा, उसको भी मसला है कोल्ड और हॉट मील से. वो कहीं आप तो नहीं? हाँ हमारी टीम के अंदर ये मसाइल है. व्हाट्स देयर डाइट लाइक? नहीं, सो बेसिकली कोल्ड और हॉट मील्स का तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा. हर टीम को अगर सेम मिल रहा है, अगेन कंसिस्टेंट है तो कोई मसला नहीं है. पर यस, एज अ टीम मैनेजर वो आपको करना पड़ता है कि प्लेयर्स को कौन से टाइम पे कौन से मील्स चाहिए. अच्छा. और काफी प्रैक्टिस में आप हॉट मील की ऑप्शन लेते हो, काफी में कोल्ड मील की ऑप्शन लेते हो. दैट इज योर चॉइस. एंड आई फील समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कुछ लोग टची हो जाते हैं. इतना टची भी नहीं होना चाहिए. I don't know what the exact situation there is, but there are some people who get very touchy about it. ठीक है. तो शादू सबसे ज्यादा क्या खाता है? देखें, वो जितना वो उसकी एज के ऊपर और जितनी वो भागता है और जितनी वो ट्रेनिंग करता है, उसकी डाइट जो है वो काफी हद तक, वो अभी इस एज में इतना नहीं फर्क पड़ता आपको. इट्स व्हेन यू हिट योर लेट 20s एंड अर्ली 30s व्हेन यू स्टार्ट टू रियली टेक केयर ऑफ दीस थिंग्स. बट बिफोर दैट तो अगर आप एथलीट हो, नेचुरल एथलीट हो, इतना भागते हो तो आप काफी हद तक चीजें मैनेज कर सकते हो. तो मतलब खुला खाता है जो. बट इट इज, मैंने एक दफा एक सवाल पूछा सईद अजमल से
कि when you see cricketers eat food ना, sometimes like even foreign players you see them eat food and athletes eat food, तो you're like यार ये कितना खाना खाता है, ठीक है, वो इसकी है ये बिल्कुल वो पतला सा और सब कुछ, खाना कितना खाता है। तो मैंने सईद अजमल से पूछा था कि यार ये जब आप रिटायर होते हैं तो तब, तो ही सेड कि आफ्टर यू रिटायर द फर्स्ट 2 years आर रियली डिफिकल्ट बिकॉज आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इतना नहीं खेल रहे होते, तो यू स्टार्ट गेनिंग वेट। So the first 2 years are really difficult because you are used to eating that much. Because in the off season आपको weight gain करना होता है, बिल्कुल, ताकि आप पूरा सीजन लास्ट कर सको क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप उतना खाते हो। फिर ड्यूरिंग द सीजन जब आप मैचेस खेल रहे हो देन अगेन योर प्रोटीन इनटेक नीड्स टू बी रियली हाई, तो प्लेट आपको लगती है कि इसने पता नहीं कितना खाना डाला हुआ है, बट इट्स अच्छा। तो पता जहाँ से वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के खाने के मसाइल, मुझे हमेशा ये लगता है कि इस रीजन को बहुत ज्यादा मसला है इस चीज का, होना चाहिए। हमारे खाने सबसे अच्छे हैं, हाँ सबसे बेहतरीन है। खैर इंडियन खाना भी और पाकिस्तानी खाने भी, आई डोंट थिंक सो कि वो बेचारे कोल्ड सैंडविचेस और पराठे, मुझे खाने का काफी शौक है। आप गुजरावाला से, बाय द वे गुजरावाला सुप्रीमेसी, आई शुड प्लग इन के यूके के प्राइम मिनिस्टर भी वहां से हैं, मैं भी वहां से हैं और रेहान भी वहां से हैं। जिसे कहते हैं ना प्योर गुजरावाला स्पिरिट है इस टाइम। आई डू नॉट एंडोर्स दैट व्यू। नहीं, ही डज। हाँ आगे बोलो। हाँ आपको खाने का बहुत शौक है। The only ministry I'd give someone from Gujranwala is food. अच्छा। And I am from that city. Yes. तो इससे पहले कि मुझे कोई कहे कि गुजरावाला के खिलाफ हो, I am from गुजरावाला। नहीं हम हैं वहाँ के, हम ओन करते हैं इस चीज को। So basically ये जो खाने वगैरह की चीज़ है, इसमें कुछ players are very particular, कुछ players are not very particular. So it depends on what player you are, what your age is, वो सारा कुछ होता है। जिस तरह I know a couple of players जो dietitian रखते हैं। ठीक है, ओके, या सो बेसिकली उनको अपना, सो एक और बहुत आई एम सॉरी आई एम गोइंग ऑन अ कंप्लीटली नहीं मुझे इस बारे में जानना है। अक्सर लोग कहते हैं यार इसका वेट कितना ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा के ऊपर के ही हैज अ बेली एंड एवरीथिंग। अब उस पे डाइटिशियंस एंड जो फिजियोस और जो आपका टेक्नीशियन होता है वो आपको ये बताते हैं कि इफ यू लूज वेट सडनली तो योर बैलेंस विल बी आउट, सो यू विल नॉट बी एबल टू प्ले द शॉट्स दैट यू आर प्लेइंग, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उस मुताबिक आपको डाइट करनी है, तो आपको वेट लूज करना है स्लोली, एकदम वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बैलेंस, ठीक है। तो आई मीन दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि 2-3 लोगों का मुझे पता है जो बहुत केयरफुली अपनी वेट रिडक्शन करते हैं ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन के अंदर, जानबूझ के वेट बढ़ाते हैं। फास्ट बॉलर्स खास करके काफी ऐसा करते हैं कि वो ऑफ सीजन में, आप काफी ऑफ सीजन में देखेंगे फास्ट बॉलर कहेंगे यार इसका तो मुंह इतना बड़ा हो गया, पेट निकल आया है, ठीक है, एंड एवरीथिंग, बट दैट्स बिकॉज ऑफ सीजन के अंदर उनको वो करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द एडवाइस दे बीन गिवन। ओके, तो आई सजेस्ट, मेरा तो पर्सनल सजेशन है कि इतनी प्रोफेशनलाइज हो चुकी है अब स्पोर्ट क्रिकेट भी, कि एवरीवन शुड हैव अ डाइटिशियन टेलिंग देम कि दिस शुड बी योर रेजिम फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ, हमारे फील्डिंग कोच तो वैसे है नहीं, तो फिर डाइटिशियन ही रख लो, मेरे ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई फायदा हो जाए। अगर आपके प्लेयर्स इनफ पैसे अर्न करेंगे तो आई एम श्योर दे विल हायर पर्सनल डाइटिशियंस। हाँ सही, तो पैसे कटे दें उनको। अच्छा, तो अच्छा खाने के बारे में भी बात होगी, आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये हमेशा खाने का रोला इसी कैंप से क्यों आ रहा होता है। अच्छा, अब है ऑलमोस्ट जानवरों वाली इनिंग्स जिनकी मैंने नोटिस की थी, एंड दिस इज फॉर एप्रिसिएशन बाय द वे, ठीक है। हैवानगी की हद तक जाके जो है वो मारन कुट्टी की थी, विच वाज वन फिन एलन जो न्यूजीलैंड, उन्होंने मारना शुरू किया, मारी गए, ठीक है, उतनी स्कोर नहीं गई, लेकिन अल्लाह माफ करे उस मैच में जो हो रहा था। उसके बाद जो ये इंग्लैंड के, जिनका नाम ही बोलना आता, स्टोइनिस, एग्जैक्टली, ठीक है, वो उन्होंने मारना शुरू किया, फिर वो मारी गए यार। ये वाली गेम जो है ना, मुझे अपनी टीम के अंदर बड़ी मिस लगती है, और ये जिस तरह से इन्होंने मारा है, इनके अंदर भी कोई डाइट का ताल्लुक है, क्या होता है इनको एकदम? अच्छा, मैं ना एक आपको पर्सपेक्टिव के लिए चीज बताता हूँ कि मार्कस स्टोइनिस ने 18 बॉलों पे की, इफ्तिखार ने 30+ बॉल्स पे की। इफ्ती पे तो मुझे सही है, हाँ, आप कह रहे हैं हमारी टीम, उनकी टीम, देयर इज अ फेज इन इफ्ती's इनिंग्स वेयर इन 8 balls he hits 4 sixes। यस, तो आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में, और दूसरी चीज ये कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी भी थी ना, आपका तो पहला मैच, ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी थी, वो इतना रन रेट कवर करना था, और फिंच ने तो पहले पावर प्ले में तो उसने कहा कि मैंने तो स्कोर ही नहीं करना। यार फिंच के साथ कहाँ है उसकी फॉर्म, ही शुड प्ले अगेंस्ट अस, फॉर्म वापस आ जाएगी, हम कोहली को वापस नहीं लेकर आए, मैं तो उसका क्रेडिट अगर इफ वी प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप दैट मींस वी आर क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल एटलीस्ट, आई होप वी डू। तो या आई होप सो। बहरहाल मैं एक प्लग देना चाहता हूं इस शो के ऊपर,
1992 ओपनिंग मैच, ओह गॉड, न्यूजीलैंड किसको हराता है? ऑस्ट्रेलिया को। फेवरेट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। 2022 ओह माय गॉड, 1992 और इंग्लैंड का मैच होता है एक लो रैंक्ड टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इंग्लैंड हार जाता है। और आज इंग्लैंड हारा है आयरलैंड के 2022 अगेंस्ट। गाइस हम पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और पाकिस्तान हार जाता है, इंडिया जीतता है। ठीक है, लेकिन इधर एक कैविएट है, क्या? अगर 92 में जो हुआ था वो अभी भी हुआ तो हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया था। तो दुआ करें जो 1992 में हुआ था वो अभी ना हो। अच्छा, ये सिनेरियो तो है मजेदार। जब आप मुझे रिकॉर्डिंग से पहले भी तो रेहान तो मुझे बता रहे थे वो वाला सिनेरियो, funniest scenario which could happen and which could actually send us in laughing fits कि what the hell was laughing fits से ज्यादा I think irony and I don't know like you know history repeating itself or whatever। आप सोचें कि साउथ अफ्रीका का एक और मैच not against Pakistan, not against India, some other team gets rained out, South Africa loses to India but beats Pakistan। सुन ले पाकिस्तान अपनी सारी छोटी टीमों को मैच हराता है और नेट रन रेट पे साउथ अफ्रीका के ऊपर क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है। I'm really sorry South Africa, I love you guys but this is really funny, but this is also funny and very possible। very possible ना, ठीक है, क्योंकि जितनी वहाँ पे बारिशें हो रही है इस टाइम पर। और गाइस यार ये वैसे जो एक पॉइंट जो मिलता है ना कि बारिश हो गई है, वॉश हो गया है, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वो जो ज़लालत होती है ना मैच की कि ये इसका खुन्ने सेक रहे हैं, वो उसके खुन्ने सेक रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो करो ना। वो सारा वॉश आउट जो है ना मज़ा नहीं आता मुझे। नफरत है ना, ठीक है बारिश वाले मैचेस है ना। उस पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है बारिश वाले में। जितने भी शॉर्ट रन मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद हारी है। अच्छा आप ट्रॉमा पे जी रहे हैं। मैं ट्रॉमा पे जी रहा हूं। मुझे मजा आता है डीएल में ना, मुझे वो जो आग लगी होती है ना अगले बंदे को, या मैच हो ही ना, ठीक है, होना तो पूरा हो। नहीं मैं ये कहती हूँ मैच हो, ठीक है, और उसमें फिर आपको देखें हम कि आपको इतना सा टाइम है, आप इसमें क्या करके दिखा सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर मैं थोड़ी सी ऑफ हुई हूँ इस मामले के, नो पॉइंट मिल गया और नो पॉइंट मिल गया। अच्छा मुझे ज़रा ये तो बताएं कि दोनों इनिंग्स का अगर कंपैरिजन नॉट इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स प्लीज़ उसको साइड पे कर दिया करो, लेकिन ये जो तो बॉय फिन एलन बिल्कुल ठीक है, फिन एलन और स्टोइन व्हाटएवर हिज नेम स्टोइनिस, आई स्ट्रगल, एक दो और नाम है, मैं तुमसे नेक्स्ट प्रोग्राम में पूछूंगी दोनों का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ। अगली दफा मैं तुम्हें नेपोली के लेफ्ट विंगर का नाम बताऊंगा, लेफ्ट फॉरवर्ड जो गाइस मैंने इसके साथ सेगमेंट करना था, वो मैं अब एक नेक्स्ट से नेक्स्ट के अंदर करूंगी जिसके तो बड़े अजीब नाम थे। तो who was like really ruthless between the two, between ये दो फिन एलन और ये फिन एलन। इसकी वजह ये है कि स्टोइनिस की इनिंग्स इज डिक्टेटेड बाय द सर्कमस्टांसेस। या फिन एलन ओपनिंग मैच है वर्ल्ड कप का, आप फेवरेट्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, हेजलवुड कम इन स्टार्क, आपने उनको पावर प्ले में ही इतना गेम से पीछे कर दिया। वो ऐसे ही खेलता है और अगर वो आउट हो जाए तो न्यूजीलैंड का पार स्कोर काफी कंसिडरेबल भी गिर जाता है। लेकिन वो जो 200 उन्होंने किया वो सेटअप उसने किया, सेटअप उसे, क्योंकि उसके बाद भी कोई ऐसी थी। कॉन्वे स्कोर्ड 94 95, आई डोंट रिमेंबर हिज एग्जैक्ट स्कोर, बट द सेटअप इज ऑल फिन एलन्स इनिंग्स। हमारी भी ताहयात इनिंग्स एक हुई थी ये इंडिया के अगेंस्ट जो शान मसूद ने की थी। अदरवाइज मतलब हम लोग थक गए थे, मैं टाइमलाइन पे भी देख रही थी सारे तो होना आउट भाई उसने 8 ओवरों में 8 बॉलें खेली हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ही स्टार्टेड, बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट ना। 8 ओवरों में 8 बॉलें उसने खेली। हां दैट्स लेकिन मुझे वो इनिंग्स इतनी बुरी कोई नहीं लगी थी, मैं ताहयात नहीं, अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वाज अ रियली गुड इनिंग्स बिकॉज़ ही हैड लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स एंड उसकी और इफ्तिखार की पार्टनरशिप इज वेरी क्रूशियल, द 2 बाउंड्रीज ही हिट्स एट द एंड इज वेरी क्रूशियल। तो इन आइसोलेशन आप कहोगे 40 बॉलों पे 53 54 डजंट लुक ग्रेट, बट यू नो on the given day if you ये होता है ना कि जो लोग सिर्फ स्कोर कार्ड देख के आपको रिजल्ट बताते हैं ना, कहेंगे यार की इनिंग्स है मैच, तो वो समटाइम वो saying है ना, tell me you did not watch the match without telling me watch the match। Exactly, ठीक है, आपने सिर्फ अगर एवरेज देखनी है, स्ट्राइक रेट देखना है ना, तो उसकी बेस पे तो नहीं पता चलेगा। मैं बहुत स्टैट्स और डेटा पे बिलीव करता हूँ, लेकिन इन आइसोलेशन विदाउट कॉन्टेक्स्ट nothing will make sense to you। Absolutely। अच्छा अब हम लास्ट हिस्से की तरफ आ जाते हैं जिसमें मैं आपसे कोई औखा सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे आपके साथ ये शोज कंटिन्यू गए तब जब तक कि तू मुझे डिच नहीं कराता। अच्छा नहीं
PSL ड्राफ्ट आ रहा है, मैंने ये पूछना है, वैसे तो तुम कभी बेड से निकलते नहीं हो ना ही एक्सेल शीट से, अब तुम कितने घंटे उसके अंदर गुजारने का सोच रहे हो? So, अभी तो एक्सेल शीट्स और बेड और फोन और माय 3 बेस्ट फ्रेंड्स। 3 बेस्ट फ्रेंड्स, तो हम आपको नॉर्मली मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यही हैं, बट अभी थोड़े हाँ, एक्स्ट्रा हैं। फोन तो खास करके अभी ये हो जाएगा कि मैं अपनी कोई कॉन्वर्सेशन पिन कर लूंगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है तो ये उठाऊं कॉलें, वो कोशिश करूंगा मैं। बट दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड द मोस्ट नर्वस एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज नो मैटर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हाफ योर टूर्नामेंट इज डिसाइडेड ऑन ड्राफ्ट डे। समझ आ रही है? ठीक अगर है, आपको रूल्स नहीं पता, हम लोग बाय द वे रूल्स पे भी शो करेंगे। प्लेऑफ्स जो टॉप 4 वाली पोजीशन है ना, वो काफी हद तक ड्राफ्ट डे के अंदर आई थिंक हो जाती है। उसके बाद फिर प्लेऑफ्स में इट्स ऑन द डे हु प्लेज बेटर, बट ड्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फील राइट नाउ PSL की क्वालिटी इतनी ज्यादा हो गई है ड्राफ्टिंग की कि आप देखें कि 7 साल में 6 टीमें जीत चुकी हैं। It's unbelievable. It is. No other league is as competitive in the world. No other league. So credit to all the people who do it. And credit to everyone के you know अभी तो हम everyone will be super busy. हाँ, हमें कब से भूलना शुरू करोगे तुम? मुझे तो अपनी पड़ी हुई है इस टाइम पर। तुमने मुझे कल कॉल की, मैं तुमसे आज पूछा तुम्हारी मेरी बात हुई, तुमने कहा मुझे नहीं याद। इसको नहीं याद। और ये ड्राफ्ट के दिनों में when he gets really exhausted, तो ये एक दिन सब कुछ छोड़ के मुझे कॉल करके सिर्फ गालियां देने के लिए फोन करता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। So we are going to have those calls and आप मेरे से hopefully पूछें ड्राफ्ट कब है, पूछें कब है, मुझे नहीं पता। सी तो ये हालात है, लेकिन हमने ना PSL ड्राफ्ट पे एपिसोड करनी जरूर है। हम आप पूछें ड्राफ्ट किधर है, किधर है, मुझे क्या पता, तो फिर तू करना जनरली क्या नहीं है? पता। नहीं, अभी वो चीजें डिसाइड होनी है, पर अभी तो आप प्लेयर ट्रेड्स, रेलीगेशन रिक्वेस्ट, नई लिस्टें आएंगी, सबकी बारियां लगेंगी, ये कौन से राउंड में किसकी क्या बारी होगी, ये सारा प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक काम होता है कि जब ड्राफ्ट में आते हैं और इसका मुंह नजर आता है तो मैं और फारी जो है फरिया, हम बैठ के ना तस्वीरें खींचना शुरू करते थे जहाँ आगे जोन आउट हुआ होता है। I perpetually am zoned out. ठीक है, so हम इसकी तस्वीरें लेते हैं और फिर हम इसको भेजते हैं कि देख तू ड्राफ्ट में बैठ जा। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। हमने अली को बहुत ज़्यादा मिस किया, ठीक है, और अब ये है कि पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ भी मैच है और जिम्बाब्वे के साथ आई थिंक रिवेंज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने सबको बताते भी चलें कि अली इसलिए नहीं आया कि वो पाकिस्तान का हार का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। हाँ, वो कह रहे थे लास्ट बॉल वाले मैच मैं नहीं देख सकता। एग्जैक्टली, वो ज़्यादा हो गया उसके लिए। अली ने हमें ये भी बताया कि वो अक्सर लोग कहते हैं कि फाइट करके हार जाओ, अली चाहते हैं या जीत जाओ या बहुत बुरी तरह हार जाओ, बहुत बुरी तरह हार, बीच बैलेंस नहीं है उसकी जिंदगी में। तो मैं अली को बताना चाहता हूँ कि हम नेट रन रेट पे क्वालिफाई करेंगे, इसलिए क्लोज आके अच्छा, जिम्बाब्वे के मैच के अंदर सिर्फ ये बताते चले कि हमें ये पता चला है कि जिम्बाब्वे वालों के साथ हमने हैंड किया था, उन्होंने मिस्टर बीन बुलाया था तो हमने फेक मिस्टर बीन वहां भेज दिया था और इस जिम्बाब्वे वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा। मुझे एक बात बताएं, हाउ कैन यू से दैट दिस इज फेक मिस्टर बीन? यार थोड़ा सा चेंज है, तुम जाके दोबारा से नहीं तो हो सकता है वो फेक हो। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उनको गुस्सा इससे बहुत चढ़ा हुआ है। नहीं, मैं कहती हूँ हर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो कुछ हो चुका हुआ है ना, तो मैं कहती हूँ हाँ शायद ये भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो डबल रिवेंज के साथ आ रहे हैं। एक तो वो ऑब्वियसली उन्होंने हमसे कोशिश करनी है कि हम इनसे जीत जाएं, और फिर उसके साथ साथ वो मिस्टर बीन का गुस्सा भी हमारे ऊपर निकालने लगे हैं। मिस्टर बीन का गुस्सा भी है, उनकी टीम में एक और पाकिस्तानी प्लेयर भी है जिसको पाकिस्तान में उतनी वैल्यू नहीं मिली, तो वो अपना गुस्सा ना निकाले, एंड ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सिकंदर। एग्जैक्टली, मुझे उसकी बहुत सख्त टेंशन है, तो दुआ करें कि हम जो है ना वो सक्सेसफुल हो सके। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, और अब हम आपसे तब मिलेंगे जब अवेलेबल होएगा, तो वो भी अवेलेबल होगा और मैं भी अवेलेबल होवांगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। ओके, बाय बाय।